पाकिस्तान यहाँ पर लगातार बाज नहीं आ रहा है अजय, लगातार सीज फायर का उल्लंघन कर रहा है। इसी बीच एक और बड़ी खबर पाकिस्तान के डिप्टी पीएम की गीदड़ की सामने आई है। अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है, इसहाक डार ये बोलते नजर आए। हम हर लिहाज से तैयार हैं, अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है। ये तमाम बातें इसहाक डार बोलते नजर आए हैं। पहलगाम में हुए आतंकी हमले के बाद भारत की जवाबी डिप्लोमेटिक कार्रवाई के बाद पाकिस्तान घबराया हुआ है, अब परमाणु ताकत की गीदड़ भभकी दे रहा है। पाकिस्तान के डिप्टी पीएम इसहाक डार हैं, उन्होंने संसद में कहा कि हम हर लिहाज से तैयार हैं, अल्लाह ने हमें परमाणु ताकत बनाया है। लगातार ये गीदड़ भभकियां तमाम तरह की हमने देखी। अजय, कब ये गीदड़ भभकियां खत्म होगी, कब यहाँ पर रियलाइजेशन पाकिस्तान को होगा, कब वो, जब तक अभी तक तो लगातार डिनाइल में ही दिख रहा है, कब वो एक्सेप्ट करेगा? देखिए, अच्छा पाकिस्तान कभी नहीं मानेगा कि वो आतंकवाद के पीछे है, चाहे जितने भी सबूत दे दे, और चाहे दुनिया देख रही हो कि पाकिस्तान में ही आतंक के कमांडर और आतंकी ट्रेनिंग जो है होती है। मगर पाकिस्तान के जो नेता हैं, उनके जो लोग हैं, उनकी अब गीदड़ भभकियां जो हैं वो किसी तरह से भारत को डराती नहीं है। पाकिस्तान के जो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर हैं वो आप देखें किस तरह बोल रहे हैं कि हमारे पास परमाणु हथियार हैं। तो परमाणु हथियार अगर हैं तो आप सोचिए कि भारत के पास कितने होंगे। तो पाकिस्तान जो अपने हथियारों की बात कर रहा है, ये वही पाकिस्तान है जिसके मंत्री एक समय में ये कहते थे कि हमारे पास 250 ग्राम के परमाणु बम है। तो वो अपने आप में बताता है कि ये लोग बचकानी हरकतें करते रहेंगे, मगर भारतीय सेना और भारतीय सरकार जो है वो इस चीज को देख रही है कि इस हमले का जवाब कब, कैसे और कहाँ देना है। कहाँ आतंकियों के वो ठिकाने हैं जिनको ध्वस्त करना बेहद जरूरी है, क्योंकि भारत ने हमेशा से शांति बनाए रखने की बात जो है वो की है। चाहे वो इजराइल हमास का युद्ध चल रहा हो, चाहे वो रशिया यूक्रेन की वॉर हो, भारत ने तमाम जो है वो प्रयास किए हैं शांति बनाए रखने के। मगर पाकिस्तान नहीं चाहता। पाकिस्तान दरअसल बार बार इस तरह की हरकतें कर रहा है, जिसके बाद पाकिस्तान को एक सबक सिखाना जरूरी हो गया है। इसी के चलते जो है भारत ने इस तरह के अब जो पाकिस्तान के कोशिशें हैं उसे नाकाम करने के लिए एक बड़ा प्लान जो है वो चाकअप किया है। बिल्कुल, हमारे साथ वरुण और अनिल भी जुड़े हैं, उनसे भी छोटा सा रिएक्शन क्योंकि समय की कमी है। वरुण, आपका क्या मानना है, पाकिस्तान कब सुधरेगा? हालांकि बात तो नहीं आने वाला, जिस तरीके की तमाम हरकतें कर रहा है, लगातार बयानबाजी देखने को मिल रही है। मैम, पाकिस्तान तो हमेशा दोहरा चेहरा ही दिखाता रहा है। हमेशा, चाहे वो सर्जिकल स्ट्राइक क्यों ना हो, तब भी उन्होंने कहा था कि ये आतंकी हमला हमने नहीं किया। काफी प्रूफ दिए। उसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक की, कई आतंकी घर जो है तबाह किए थे। आपको बता दें कि 2016 में भी पठानकोट एयरबेस पे अटैक हुआ था, तब भी कई प्रूफ जो है पाकिस्तान को सौंपे गए थे कि जिसमें कहा गया था कि ये आतंकवादी को पनाह पाकिस्तान देता है। फिर भी पाकिस्तान इस बात को नहीं मानता। हमें लगता है कि पाकिस्तान को बिल्कुल एक्सेप्टेंस की यहाँ पर बेहद ज्यादा कमी। अनिल, आपके पास आऊंगी। देखिए, गाजियाबाद का जो हिंडन एयरबेस है, दर्शकों को हम ये बता देते हैं, ये मेन एयरबेस बताया जा रहा है, क्योंकि ये जो भारत और पाक की जो सीमा पे जो हरकतें होती हैं उसको लेकर स्पेशली नजर जो है इसी बेस पे रखी जाती है। इस तरीके की इंफॉर्मेशन मुझे अभी मिली थी, तो सोचा कि दर्शकों को ये इंफॉर्मेशन दे दी जाए, क्योंकि यहाँ से अब लगातार जो है जो फाइटर हैं उनकी गर्जना जो है आसमान में सुनाई दे रही है। तो उससे स्पष्ट हो गया है कि अब जो है हमारी भारत की वायुसेना पूर्ण तरीके से तैयार है, और साथ ही जो लगातार जिस तरीके से प्रैक्टिस चल रही है, और इस प्रैक्टिस का नाम भी आक्रमण रखा गया है, क्योंकि वायुसेना के जो तमाम जो फाइटर हैं उनको लगातार अब आसमान में प्रैक्टिस उनसे चल रही है और तैयारी चल रही है। यदि आक्रमण के मोड़ में अब वायुसेना देखने को कहीं ना कहीं मिल रही है, और साथ ही आसपास का जो क्षेत्र है हिंडन एयरबेस का या दिल्ली के आसपास का जो क्षेत्र है, वहां पर अलर्ट मोड कर दिया गया है। जो सुरक्षा के जो कड़े इंतजाम है वो कर दिए गए हैं। चप्पे चप्पे पर नजर रखी जा रही है। जैसे ही हाई लेवल की तरफ से या भारत सरकार की तरफ से कोई भी इंफॉर्मेशन मिलती है, तो वायुसेना के जो एयरक्राफ्ट है, जो फाइटर विमान है, वो पाकिस्तान को नस्तनाबूद कर देंगे। इस तरीके की प्लानिंग कहीं ना कहीं अब दिखाई दे रही है साफ तौर पर।
बिल्कुल, लगातार प्लानिंग यहाँ पर देखने को मिल रही है और जो गर्जना आसमान में सुनाई पड़ रही है उससे थर-थर कांपता पाकिस्तान भी नजर आ रहा है। बौखलाहट साफ तौर पर देखी जा सकती है। अजय, आपके पास में आऊंगी। जिस तरीके से लगातार सीज फायर का उल्लंघन एलओसी पर देखने को मिल रहा है, क्यों नहीं वहां पर फायरिंग इतनी ज्यादा बढ़ा दी जाती कि उनके एमुनिशन खत्म हो जाए? क्योंकि फंडिंग की कमी तो पाकिस्तान के पास है ही, ऐसे में एमुनिशन को वापस रिफिल करना भी उनके लिए एक बेहद बड़ी चुनौती बन जाएगा। क्यों नहीं इस तरह की कोई स्ट्रैटेजी वहां पर अपनाई जाती? हर्षा, देखिए, जो युद्ध होता है या फिर बॉर्डर फायरिंग जब होती है, तो हर जो एसओपीज हैं या फिर जो प्लान्स हैं एग्जीक्यूट करने के लिए, वो सुरक्षा बलों को पता है, उसी के लिहाज से वहां पर तैयारी रखी गई होती है। पाकिस्तान जब जब युद्ध विराम का उल्लंघन करता है, पाकिस्तान की मंशा उसके पीछे आतंकियों को घुसपैठ करवाने की होती है। हमने उड़ी में थोड़े दिन पहले देखा, पाकिस्तान की तरफ से घुसपैठ करवाने का प्रयास किया गया तो उसे नाकाम कर दिया गया। भारतीय सेना ने माकूल जवाब दिया। पुंछ में जब सुरनकोट में फायरिंग की गई पाकिस्तान की तरफ से, तो उसको मुंह तोड़ जवाब जो है पाकिस्तान की तरफ से दिया गया। तो कहने का मतलब ये है कि पाकिस्तान तमाम जो कोशिशें करता है उसको व्यापक जो तरीके से जो है उसका जवाब दिया जाता है। और अब पाकिस्तान ने जो पहलगाम में किया है उसका भी जवाब जो है पाकिस्तान को एक माकूल दिया जाएगा। कि पाकिस्तान याद रखे, प्रधानमंत्री ने खुद इस चीज को कहा है कि पाकिस्तान